हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंडस्ट्री। जैसा कि हमने जो कल की जो क्लासेस है वहाँ पर जो देखा था कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किए गए, देन रूरल डेवलपमेंट्स के भी प्रोग्राम चलाए गए। अब जो नेक्स्ट जो सेक्टर था उसमें जो उनका जो फोकस था वो था आपका इंडस्ट्री। यानी अब किसी भी जो कंट्री को डेवलप करना है तो वहाँ पर जो डेवलप जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए, तभी वो कंट्री जो है वो डेवलप कर सकता है। द इंडियन लीडर वेयर वेल अवेयर दैट एनी मॉडर्न नेशन नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल sector, especially basic industries like iron and steel and power, if it wanted to be truly इंडिपेंडेंट। मीन्स यहाँ पर है कि अगर किसी कंट्री को, जैसे मैंने बताया कि जो वेल डेवलप जो इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न जो नेशन है वहाँ पर अगर एक बेहतर जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो जो कंट्री है धीरे धीरे पिछड़ते जाएगा। तो स्पेशली जो ऐसे जो सेक्टर जो मेन जो इंडस्ट्रीज आते हैं जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, पावर जो सेक्टर वाले हैं, ये जो आपके जो अदर जो इंडस्ट्री का जो मेन जो आधार होता है, मेन जो इन्हीं जो इंडस्ट्री है, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और पावर इंडस्ट्रीज है, इसी से ही आपके जो अदर जो इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश होते हैं। द गवर्नमेंट सेट अप सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड सम ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे भेल कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल एंड गैस एंड ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेल। ये जो आपके कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया जो पब्लिक सेक्टर के थे, साथ ही साथ जो ज्वाइंट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थे, जिसमें आपका जो थर्मल पावर के बारे में बात किया, भेल की बात है, सेल है, गेल है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट है यहाँ पर हमारे कंट्री में बेहतर जो सिस्टम डेवलप करने के लिए, एक इंडस्ट्रियल जो सिस्टम डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश किए गए। These corporations were made responsible for putting up thermal power station, steel plant, oil rings, etc. The public sector usually cover areas which are deemed too important or not profitable enough to leave to the market, including such service as the railway and the postal system. यानी आपके जो ये तो कॉरपोरेशन कुछ बनाए गए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो थर्मल पावर स्टेशन है, स्टील प्लांट्स हैं, ऑयल रिंग्स हैं, वो इस फील्ड में जो पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर लगाए गए। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर जो कवर ऐसे एरिया जो करते थे जहाँ पर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बट वो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस है उसको नहीं देखा जाता है। जैसे रेलवे की बात किया गया, इंडिया रेलवे में इंडियन रेलवे आप देखे होंगे, या फिर जो पोस्टल सिस्टम की हम बात करते हैं, इंडियन जो पोस्ट ऑफिस जो बैंक पोस्ट है। ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर से उसको लगाया गया। देन इन 1960s एंड 1970s इंडिया हैड अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी आपके जो फॉरेन यानी विदेशी जो पैसा है, विदेशी जो मुद्रा है, वो इंडिया के पास इस समय बहुत कम था, क्योंकि इंडियन जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडिया जो ट्रेड है वो विदेशों के साथ उतना नहीं था, तो इनको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल पाता था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट सर्वली रिस्ट्रिक्टेड टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड encourage इंडियन एंटरप्रेन्योर टू मैन्युफैक्चर द गुड इंजीनियसली। दिस gave Indian goods a sheltered market. Initially, the quality of good made indigenously was poor, but that soon improved with time and experience. यानी आपके जो 1970s की बात किया गया, जब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, इंडिया ने बाहर से सामान खरीदना, बाहर से मंगाना बंद कर दिया गया, और यहीं के जो लोकल जो आपके फैक्ट्री जो ओनर्स हैं उनको कहा गया कि वो यहीं पर ही वो मटेरियल्स है वो डेवलप करे। स्टार्टिंग में तो वो जो डेवलपमेंट हुआ तो उतना बेहतर क्वालिटी
नहीं था, क्वालिटी में कमी थी। वो जो जैसे जो फॉरेन में जो प्रोडक्ट्स बनते थे उस क्वालिटीज़ के, उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स वो डेवलप नहीं कर पाए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होते गया वो बनाने लगे, तो प्रोडक्ट्स क्वालिटी में भी बेहतर होने लगा। सो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इनकरेज टू इम्पोर्ट टेक्निकल नाउ हाउ एंड एंटर इनटू फॉरेन कोलैबोरेशंस टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट लोकली। यानी आपके जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करते थे कि जो टेक्निकल जो कुछ जो चीज़ें हैं उसको वो मंगाते थे, देन वो इक्विपमेंट है उसको वो लोकली यहीं पर वो प्रोड्यूस करते थे। तो दोनों का जो मिक्सअप करके यहाँ पर इंडिया में वो प्रोड्यूस होने लगा। जैसे अभी हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो मोबाइल जो फ़ोन्स है जनरली आप जो देखोगे तो मेड इन इंडिया रहता है, बट वो जो क्या होता है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो जो है दूसरे कंट्री से आते हैं और यहाँ पर आकर बस उसको असेंबल किया जाता है, यानी उसको जोड़ा जाता है। आप डिफरेंट जो कार्स है बाइक्स हैं वो देखते हैं, सो सभी के जो इक्विपमेंट्स है पार्ट्स है वो दूसरे कंट्री से विदेशों से आते हैं और बस यहाँ पर आकर जो फैक्ट्री है वहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। सो ये क्या हुआ कि दिस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैव सेवरल इंडियन इंडस्ट्रीज टू ग्रो एंड थ्रिव विच दे वुड हैव बीन they would have found impossible to do in an atmosphere of free trade। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पर इंडियन जो इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ग्रो करने में मदद किया और फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है वो बेहतर डेवलप हो सके। देन इन 1991 द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी आपके 1991 की बात किया गया तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ नए नए जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है यानी जो आर्थिक सुधार के प्रयास है वो भी किए गए। सो द न्यू पॉलिसीज ओपन अप एरिया लाइक पावर टेलीकम्युनिकेशंस एंड एविएशन विच वेयर ट्रेडिशनली गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी आपकी जो नए पॉलिसीज आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया है तो जो पावर सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है एविएशन यानी जो आपके जो हवाई जहाज़ से रिलेटेड है एयरवेज से रिलेटेड है, सो वहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर के भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पर इंटर हुए। और जो पहले ये जो है आपका जनरली गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड था, गवर्नमेंट इसमें आपके जो इन्वॉल्व होते थे उसमें आप प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगे थे। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑल्सो brought foreign competitions and led to an expansion in the production of fast moving consumer goods। यानी आपके जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए उसमें क्या हुआ कि फॉरेन जो कंपटीशन है वो बढ़ते गया, प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन है और कंज्यूमर जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन होने लगा और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बूम करने लगा। यानी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी हुई। फ्रॉम हैविंग बैरली एनी इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टुडे इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड थ्रिविंग इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट contributes 26.4% of the country's gross domestic products and employs 40% of total वर्कफोर्स है 2011 के अकॉर्डिंग टू। सो पहले कहा गया कि जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके पास बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, बट जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते गया डिफरेंट जो 5 ईयर्स प्लान्स हुए और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करते गया। सो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे वो 26.4% हो गया था और जो एम्प्लॉयज़ है और 40% जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते थे वो 2011 के अकॉर्डिंग टू। तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो था।
So however, 1/3 of the people in the industrial sector are employed in household industries. मीन्स आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है, तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है वहाँ पर आपके एम्प्लॉयड है, वो जो आपका 1/3 जो एम्प्लॉयड है वो हाउस होल्ड होता है, यानी घरों में रहकर काम करते हैं। आजकल आप देखे होंगे कि कई ऐसे जो अभी के दौर में एग्जांपल दूँ तो कई ऐसे जो जॉब्स है वो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करना है, कॉल सेंटर वाला है, तो आप जो उस कॉल को आप अपने घर पर रहकर भी रिसीव कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके जो हमारे कंट्री में जब आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सारा जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ है। सो ये आपके इंडस्ट्रीज जो है, नेक्स्ट जो क्लास होगा वहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए और कितना डेवलपमेंट आया। सो ओके, थैंक यू।